हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीज क्लासेस में। आज है 23 जुलाई 2023। आज इस वीडियो में 23 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन रहे होंगे उन सबको हम विस्तार से देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है। अब जुलाई में जितने भी दिवस हैं उन सबको देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया था। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया था। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया था। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया था। 11 जुलाई को राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया था। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था। 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस मनाया गया था। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया था। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाया गया था और 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के गरीबों को मुफ्त पक्का मकान देने की योजना बनाई गई है। मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उन्हें मुफ्त में पक्का मकान दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई रायपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हो गए विश्वभूषण हरिचंद जी। अब है प्रश्न संख्या 3, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का एक सहकारी बैंक है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर हो गए आनंदीबेन पटेल जी। अब है आरबीआई। तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो कि सभी बैंकों का संचालक करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है? आरबीआई है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। अब है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एलआईसी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सतपाल भानु जी को एलआईसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
तो LIC क्या है? LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और यह देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। तो LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके करंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। और LIC जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व में है, मतलब इसका जो 100% शेयर है वो किसके पास है? भारत सरकार के पास। अब है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमन ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी अगरतला में। ऑप्शन बी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ हो गई? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन हो गए? मानिक शाह। और यहाँ के राज्यपाल कौन हो गए? रमेश बैस जी। रमेश बैस जी। अब है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में केविन मिटनिक का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए हैकर। केविन मिटनिक जो थे एक बहुत ही हैकर थे, बहुत ही मतलब अच्छे वाले हैकर थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर हैकर थे। इनकी 59 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। 59 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अब है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है लीसा फ्रेंचेटी जी। लीसा फ्रेंचेटी जी जो है शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनी है, पहली अधिकारी बनी है। तो अमेरिका की राजधानी हो गई वाशिंगटन DC। यहाँ के राष्ट्रपति हो गए जो बाइडेन और यहाँ के उपराष्ट्रपति हो गए कमला हैरिस। हाल ही में प्रश्न संख्या 8 है। हाल ही में RK सिंह ने कहा 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? हाल ही में RK सिंह ने कहा 14वीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा। ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा की राजधानी हो गई पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हो गए श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी। PS श्रीधरन पिल्लई जी। अब है प्रश्न संख्या 9। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी S बिसेंट राजकुमार जी। S बिसेंट राजकुमार जी अंतर्राष्ट्रीय माइलोमा फाउंडेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अब है प्रश्न संख्या 10। हाल ही में नागम्य खम्पा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सोमालिया में। कहाँ? सोमालिया में। तो सोमालिया की राजधानी हो गई मोगादिशु। यहाँ की करेंसी हो गई सोमालियन सीलिंग और यहाँ के करंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हसन शेख मोहम्मद जी। हसन शेख मोहम्मद जी। अब है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टुअर्ट ब्रॉड। हाल ही में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्टुअर्ट ब्रॉड जी। अब है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? तो ये असम सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है। तो असम की राजधानी हो गई दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए हेमंता विश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर हो गए गुलाब चंद कटारिया जी। अब है प्रश्न संख्या 13। हाल ही में भारत में और किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत और किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है हमारा देश
हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका और भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो श्रीलंका की राजधानी हो गई कोलंबो, यहाँ की करेंसी हो गई श्रीलंकन रुपई और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए दिनेश गुणवर्धन और यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए रनील विक्रम सिंघे। अब है प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने किसानों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण देने की। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है उड़ीसा के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो उड़ीसा का आंसर है उड़ीसा। आज के वीडियो का प्रश्न है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आज के क्वेश्चन का उत्तर पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे आपको क्या होगा ना, जब भी हम किसी जीके को या किसी भी चीज़ को लिख कर याद करते हैं ना, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो आज के प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? इसके 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, जो भी सही हो वो आप हमारे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से। कल की वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और आज का प्रश्न है और इसके साथ 4 उत्तर दिए गए हुए हैं, ऑप्शन दिए गए हुए हैं। आपको इसका उत्तर अगर पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ दें, जिससे आपके करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छा हो सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।